मेरे स्मार्ट इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखो मैं इतना लॉजिक नहीं पेलता, जैसे भाई ये एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, फलाना बन रही है, ये कर रही है। मुझे आपको पागल नहीं बनाना, सीधी सी बात है, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि चीज़ें सच में ऐसे वर्क करती है नहीं करती। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जहाँ से प्राइस मूव करती है। ये बात कोई नहीं बताने वाला गाइस, कोई भी नहीं बताने वाला। ठीक है, जो भी बताएगा मे बी वो पेड कोर्स में बताए या फिर कोई ना कोई तुम्हें इस तरह से बताए। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनना। ये प्राइस है, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला स्टॉक है, पटेल आईएनटी लॉजिस्टिक लिमिटेड। ठीक है, अगर अपन इसका करें, हमेशा ध्यान रखना बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा पावरफुल होता है। पहली चीज़, बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा पावरफुल होता है। ठीक है, अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अपन मंथली के टाइम फ्रेम पे हमें समझने की कोशिश करनी है कि प्राइस कहना क्या चाह रही है। ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, आने के बाद हमें क्या आइडिया लग रहा है कि प्राइस इस मूवमेंट पे आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। इट मीन्स प्राइस का डायरेक्शन अपवर्ड है, इट मीन्स ट्रेंड अप है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गई। हमने बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखा कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। ठीक है, बट हम स्विंग ट्रेडर्स हैं, हम शॉर्ट ट्रेड्स लेते हैं वीकली डेली के हिसाब से। हम वीकली पे चलते हैं। वीकली पे क्या समझ में आ रहा है कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे पीछे की कैंडल्स होती हैं, लाइक ये कैंडल्स हैं, इसकी पीछे की कैंडल जो इस कैंडल को टच नहीं करी, अब इस जोन में क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, हमें समझना होता है, हमें दिखती हैं चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ना कि मैं तुम्हें ये बोलूँ भाई ये एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, बाय कर लो बाय कर लो। अरे भैया आग थोड़ी लगाने, किसी के पैसे की पागल नहीं बनाना। चीज़ समझ में आएगी तभी तुम्हें मजा आने वाला है, लिटरली। और ये ऐसा नहीं है कि गैम्बलिंग है, तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई तो तुम लॉन्ग टर्म तक पैसा छाप सकते हो। लिटरली लॉन्ग टर्म तक तुम एक खुद की प्राइवेट इंस्टीट्यूट बना सकते हो जहाँ पे तुम्हें लोग पैसा देंगे और तुम फिर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि लाइक अभी मैं एक मार्क करता हूँ, जैसे जोन मार्क करता हूँ, जैसे ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आती है इस वजह से मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसा कोई तुक्का नहीं लगा रहा। ठीक है, बेसिकली तुम मुझे कोई सा भी स्टॉक दे देना, मैं तुम्हें करके दिखा दूँ, तुम्हें कुछ समझ में आएगा सच में, और तुम्हें ये चीज़ लगेगी कि हाँ यार पंकज भाई सच में कुछ ऐसी चीज़ बता रहे जो मार्केट में कोई नहीं बता रहा। ठीक है, ये जो डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ से ही मूव कर रही है। क्यों कर रही है, अपन चलो डेली के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यूट्यूब की दुनिया में वापस लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। लोग बाग क्या करते हैं कि लोगों के हिसाब से तो क्या है कि भाई यहाँ से मैंने क्या ये बनाई, ट्रेंड लाइन बनाई, और बनाने के बाद अराउंड मैंने यहाँ, अब मुझे एक चीज़ समझाओ गाइस, आप सोचना खुद। अगर मैंने पहले तो मुझे ये समझाओ कि भाई अगर मैंने इस विग से मतलब बॉडी से बनाई है कैंडल्स की लाइन, तो क्या मैं इसको भी कनेक्ट करूं जो ऊपर की साइड ये बन रही है, या मैं बॉडी को कनेक्ट करूं, कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, तो कोई क्लियर, आज तक हर किसी का अपना अपना है यार, इस पे बना लो, इस पे बना लो, चलो इस पे बना ले, बॉडी पे बना लेते हैं। अब बॉडी पे मुझे ये बताओ, अब ये दो बॉडी टच हुई है, ये बॉडी टच नहीं है, तब क्या आप इससे क्या समझे कि जो हायर हाई वाली बॉडी पे चलो उस पर टच कर लिया। टच करने के बाद इट मीन्स मुझे यहाँ पे इसको क्रॉस करने के बाद बाय करना चाहिए, ये डिमांड जोन है। अरे भैया यहाँ पे मैं बाय करूँगा तो मैंने कितना प्रॉफिट बुक करा, लॉजिकली कितना प्रॉफिट बुक करा। ठीक है, यहाँ बुक करा, पहली बात तो मैं बुक ही नहीं करूँगा, क्यों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड माइंड क्या कहेगा, अरे भाई सबसे पहले तो हम होल्ड करते हैं ना, प्राइस ऊपर जाएगा। हमें तो इतना ही समझ में आएगी भाई इसके पास गया और ऊपर हमें सप्लाई जोन दिख नहीं रहा, पीछे जाके देखेंगे अरे है कि नहीं है। तो ठीक है, और तुमने यहाँ ब्रेकआउट हो गया, अब तुम्हें टारगेट ही नहीं पता, टारगेट कितना लोगे या कहाँ तक जाएगी। अब तुमने कितना 6% लिया, आज तुम खुश हो गए, तुमने जिससे प्राइस ऊपर गई तुमने यहाँ से बाय किया, ओए होए क्या बात है क्या बात है, 4% का प्रॉफिट हो गया। अब वो मार्केट जैसे ही मार्केट जैसे 3-4 बजने को आए, 2-3 बजने को आए, मार्केट वापस से नीचे गई। अब क्या करोगे, पैनिक हो गए, पैनिक होने के बाद तुम क्या सोचोगे, अरे यार प्राइस तो नीचे जाएगी, इतनी जाएगी, 19% का लॉस हो जाएगा। ऐसा करो, प्राइस को काट दो, लॉस बुक कर लो, कम से कम पैसे तो बचेंगे। कर दी ना बेवकूफ़ी सबसे बड़ी। हमें क्या मार्क करना है, डिमांड जोन, ट्रेंड चेक करना है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है अप ट्रेंड। ठीक है, दूसरी बात, हम डेली में आके हमें हमने वीकली में मार्क किया ये डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ आई, आने के बाद अप गई, यहाँ के कुछ सेलिंग के ऑर्डर्स हैं जो इसने पिक करे, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं,
फिल करे, फिल करने के बाद नीचे आएगी। अब नीचे के साइड में भी ऑर्डर्स होते हैं बाइंग के, वापस जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर जब तक बुक नहीं होंगे तब तक हल्की सी प्राइस नहीं जाती। कभी भी देखना, रेड ग्रीन कैंडल का मीनिंग ये होता है अगर ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं तो ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है, और ऑर्डर्स कम होते हैं तो रेड कैंडल बनती है। तो यहाँ थोड़े बहुत ऑर्डर्स थे, कैंडल गई, नीचे आई, वापस यहाँ से पुल बैक करी। हमारा क्या था जोन खरीदने का, कि हमारे डिमांड जोन में जाएगी, हम बाय कर लेंगे। हमने इस डिमांड जोन में, इस कैंडल में मान लो, चलो हमने बीच में से हमने यहाँ पे ओपनिंग में ही बाय कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ से बाय करा, और हम बाय करने के बाद हमारा टारगेट हमने इतना रखा, ठीक है। अब कितना परसेंट हुआ है, अगर थोड़ा सा साइड में करके देखूँ तो 25%। 25% कम नहीं होता है, ब्याज चुनाव में भी 2% लेते हैं, 25% बहुत होता है, ठीक है। और हमें ये चीज़ पता चल गई कि कहाँ से कैंडल मूव कर रही है, कहाँ तक जा रही है, तो उससे बढ़िया क्या बात है, आपका पैसा भी नहीं फंसेगा। दूसरी बात, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जितनी ट्रेड्स होंगी आप सारी कॉन्फिडेंटली लोगे। तुक्का लगाओगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके हिसाब से तो हमें 6% का प्रॉफिट होता है, रेड बन रही है तो लॉस होगा। तो हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ध्यान से सुनना, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस जोन से बाय करने वाले हैं और हमें किस जोन में निकलना है, ठीक है। अब ये सारे जोन टेस्टेड है होने को, तो अब तुम यहाँ बाय कर लोगे, कम से कम तुम प्रॉफिट में तो रहने वाले हो ना लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि प्राइस धीरे 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 हायर से हाई बनाती जाएगी। ये प्राइस हमेशा ध्यान रखना कि अभी इसका क्या बोलते हैं, इसका पैटर्न अप का है, ट्रेंड अप है, तो ये प्राइस इस तरह से आएगी, वापस से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाती जाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें ढंग से नहीं चला पा रहा, होप यू अंडरस्टैंड। तो प्राइस नीचे नहीं आने वाली, क्योंकि मंथली की डिमांड जोन से चल रही है, ठीक है। देखो आपके सामने, ना तो मैंने इसमें कोई ईएमए या फिर कोई ऑक्सीलेटर कुछ भी यूज़ नहीं करा, इंडिकेटर, साफ कैंडल्स को समझा। कैंडल्स भी वो बेवकूफ़ी वाले नहीं कि भाई मॉर्निंग स्टार, ये स्टार, वो स्टार, ये बाय कर लो और ये बेच दो और ये खरीद लो, नहीं। लॉजिकली अपन ने यहाँ पे बाय करा, यहाँ तक अपन ने बुक करा। अब हमें कहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए, बेसिकली हमारा टारगेट यहाँ होना चाहिए और हमें होल्ड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को आज ही निकलना है, तुमने तुम्हारे जोन में आई, तुमने बाई करी, और तुम्हें जितना लगता है कि नहीं निकल जाते हैं, बट इसका जो टारगेट होने वाला है, इसका टारगेट यहाँ तक होने वाला है। बेसिकली ये टारगेट इस ब्लैक जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका टारगेट होने वाला है, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ तो मैं थोड़ा दिख जाएगा टारगेट, ठीक है। तो यहाँ तक टारगेट रहेगा, तो अच्छा खासा तुम प्रॉफिट, महीने में एक ट्रेड भी तुम ऐसे लॉजिकली ढूंढोगे, मिलती हैं ट्रेड्स, मिलती हैं, डैम श्योर मिलती हैं। और मिलने के बाद कितना अच्छा प्रॉफिट होगा, टेंशन भी कम होगी, तुम्हारा प्राइस नीचे भी नहीं आने वाली, वापस से ऊपर ही जाने वाली है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि ये वीडियो लोगों के पास जाने में मिस ना हो, क्योंकि आपको ही पता है कि लोगों का पैसा क्यों ट्रेडिंग में फेल होते हैं, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, इनका क्या मीनिंग है, भाई मंथली क्यों चेक किया। अगर हम मंथली नहीं चेक करते तो हम फंस जाते हैं ना। मंथली में हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है सबसे पहले, कि भाई मंथली में ट्रेंड अप की साइड है, इसको जितना जाना था नीचे जा लिया, अब इसका ट्रेंड अप की साइड है, हमें इसको लेके रखना है और वेट करना है अपसाइड का, ठीक है। तो अपन इसका टारगेट बुक करेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जाएंगे, पैसा भी नहीं फंसा, अर्निंग भी हो गई और माइंड भी मोटिवेटेड रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और कमेंट करना नेक्स्ट स्टॉक किसके बारे में, हर स्टॉक इस तरह से काम करता है। थैंक यू गाइज़।